नमस्कार दोस्तों। आप घर बनाने जा रहे हैं और आप घर के मालिक हैं, तो ये 7 चीज आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। किसी मिस्त्री चाहे ठेकेदार के भरोसे मत रहिएगा, नहीं तो सपनों के घर में आपका पानी फिर जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्या बात है छोटी चीज लेकिन एक नजरअंदाज आपका जो है पूरा घर को कमजोर कर देगा। और हम आपको 7वां पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वही है जिससे क्या है कि घर मजबूत बनता है। तो दोस्तों आज हम आपको चलते हैं लेकर के, और ये 7 चीज क्या है। 7 चीज भाई आखिर सर बताने क्या वाले हैं। तो देखिए पहला पॉइंट बात करते हैं। कवर ब्लॉक मात्र 2 रुपया पर पीस पड़ता है, और यही कवर ब्लॉक किसी ठेकेदार मिस्त्री को बोलिएगा कि भाई शटरिंग कर दिया है और नीचे कवर ब्लॉक लगा दो ना, साइड में लगा दो, वो बोलेगा सर क्या जरूरत है, ढलाई के समय थोड़ा सरिया ऊपर कर देंगे। यानी तो ये बोलेगा गिट्टी लगा देते हैं, ईंट लगा देते हैं। भाई ये गलत तरीका है। कवर ब्लॉक मार्केट में जो मिलता है 2 रुपये पर पीस, उसको आपको लेके आना है, क्योंकि उसका शेप और साइज एक्यूरेट होता है। कवर ब्लॉक ये हो गया सरिया और शटरिंग के बीच में गैप क्रिएट करता है, और उस गैप में कंक्रीट पहुंच पाता है। नहीं तो सरिया और शटरिंग बीच में गैप नहीं रहेगा, ढलाई हो जाएगा और एक फेस से पूरा सरिया दिखेगा। इससे आपका घर कमजोर होगा। तो घर के मालिक जितने भी हैं सजग रहिए, ध्यान रहिए, और मिस्त्री के बहकावे में मत आइए। नहीं तो आपका दीपक सर का वीडियो है ना, देखिए ना जी, उसमें इंपॉर्टेंस तो समझिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं दूसरा, कंक्रीट वाइब्रेटर। ये 7 काम नहीं ध्यान दे रहे हैं तो बहुत पैसा भी उतने में लगेगा, खर्च भी उतना ही होगा, आदमी भी उतने में लगेगा, लेकिन क्या है ना, घर कमजोर बन जाएगा, सपनों के घर में पानी फिर जाएगा। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कवर ब्लॉक। ये कवर ब्लॉक कंक्रीट वाइब्रेटर। अब क्या है, जब भी कभी फाउंडेशन की ढलाई हो रहा हो, कॉलम की ढलाई हो रहा हो, टाई बीम की ढलाई हो रहा हो, छत बीम की हो रहा हो, छत की हो रहा है, सीढ़ी का हो रहा है, इसमें जब कॉन्ट्रेक्टर को बोलिएगा ना, अरे कंक्रीट वाइब्रेटर मारो ना, अरे सर माल तो गीला है, कंक्रीट गीला है, उसी में हो जाएगा ना। यानी तो बोलेगा थोड़ा सरिया से ऐसे कैसे कॉलम में खींच देगा, कंपैक्शन कर देगा, उसी में हो जाएगा। नहीं भाई, देखिए क्या होता है, जब भी कभी हम कंक्रीट पोरिंग करते डालते हैं कॉलम में, फुटिंग में, चाहे छत में, तो सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड बन जाता है। अब उस एयर वॉइड को निकालने के लिए एक ही तरीका है, कंक्रीट वाइब्रेटर। कंक्रीट वाइब्रेटर क्या करता है, उस एयर वॉइड को निकाल देता है और प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन भी करता है। इससे क्या कि पूरा होलो जगह के जगह पे जो है पूरा आपका सॉलिड बन जाता है। इससे क्या है कि हनीकम कभी नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट तो सबसे मजेदार है कि जब भी कभी हम लोग कॉलम का सरिया बांध रहे हो, फुटिंग का सरिया बांध रहे हो, बीम का सरिया बांध रहे हो, तो वो लोग क्या करेगा, एल बेंड नहीं करता है। मतलब जहां से बीम शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, जहां से कॉलम शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म होगा, वहां पे एल का बेंड करना, मतलब डेवलपमेंट लेंथ जरूर देना है। मतलब ये हो गया कि एल बेंड, जिससे क्या है कि जो कॉलम को पूरा पकड़ के रहे बीम, नहीं तो पूरा सीधे दे देता है। तो इससे ये सब क्या है कि भाई ठेकेदार अपना काम को बचाना चाहिए। एल करने में थोड़ा समय लगेगा, एल नहीं करने से पूरा सीधे बांध देगा तो तुरंत हो जाएगा ना। तो इसलिए तीसरा सबसे, और इससे क्या है कि आपका स्ट्रक्चर फेल होने की ज्यादा चांस होता है। अब बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट, लैपिंग जोन को लेकर के। लैपिंग जोन तो मजेदार चीज है, जिसमें हर ठेकेदार गलती करता है। कभी क्या करेगा, छत के लेवल में कॉलम का सरिया को लैपिंग कर देगा, वहां नहीं होना चाहिए। 2 स्लैब के बीच में होना चाहिए लैपिंग, जहां पे बेंडिंग मोमेंट कम रहता है। तो अब जैसे जो आपका फ्लोर लेवल है, टाई बीम से छत बीम के बीच में होना चाहिए, ना कि टाई बीम के लेवल में होना चाहिए, ना ही जो है आपका
छत लेवल होना चाहिए, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा लैपिंग। और अगर कॉलम की लैपिंग और बीम की लैपिंग की बात करें, बीम में दो तरह का सरिया होता है, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट। टॉप का जो है सेंटर में करना है बीच में, और बॉटम का रेनफोर्समेंट को जो लैपिंग करेंगे वो कॉलम के पास, मतलब सपोर्ट के पास रहेगा। और याद रहे लैपिंग हमेशा अल्टरनेट कीजिएगा। जितना मान लीजिए 12 mm का सरिया है, 2 फीट आपका लैपिंग हो रहा है, 2 फीट का लैपिंग आपका एक जो सरिया लैपिंग आएगा वो अदर फेस में, दूसरा सरिया का अदर मतलब उसी का अपोजिट में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना। और 5वां पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, फुटिंग का शेप। अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग ट्रेपेजियम शेप में फुटिंग बनाते हैं, लेकिन भले ही उसका बेस तो ठीक बना दिया आपका मिस्त्री, लेकिन उसका जो है जब बात करेंगे स्लोप की, बस स्लोप पूरा कॉर्नर तक जाना चाहिए, वो कॉर्नर तक नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ऐसे गुंबद करके बना देगा, इससे भी आपका घर कमजोर होगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज है जिसको आपको ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो जो है आपका जो है भाई लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा, सपनों का जो सपना जो देखे घर बनाने का वो चकनाचूर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 6ठा पॉइंट है कंक्रीट मिक्स वाइब्रेटर। अब क्या है, बहुत जगह हम मिस्त्री को देखे हैं, कंक्रीट का मिक्सिंग का रेशियो जो है ना, जितना एक बोरा सीमेंट दिया, फिर जितना बालू दे रहा है उतना गिट्टियों दे देता है। मतलब हो गया 6 गमला बालू दिया, 6 गमला गिट्टियों दे देता है। ये गलत तरीका। हमेशा जो है बालू और कंक्रीट गिट्टी, मतलब गिट्टी का रेशियो जो है, मतलब बालू से दुगुना होगा गिट्टी का रेशियो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आप M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, उसका रेशियो क्या होता है, 1:1.5 रेशियो इंटू 3, मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट, 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट बालू लगेगा और 3 पार्ट गिट्टी लगेगा। इट मीन्स ये हो गया कि आपका जो है अगर 1 बोरा सीमेंट का कंक्रीट बनाते हैं मिक्सर मशीन में, उसमें 2 से 2.5 तगारी आपका सीमेंट आता है, उसके हिसाब से 4 से 5 तगारी आपको बालू देना है और 6 से 7 तगारी आपको गिट्टी देना है। तो ये प्रोसेस पे आपको चलना है, ठीक है। और जो हमने बोला था कि 7वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अब बोलेंगे क्या है भाई, उससे पहले हम आपको बता दूं, आपका मिस्त्री क्या बोलेगा ना, अरे सर तराई, पानी का तराई जो है ना 2-3 दिन में ही काफी उसी में हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज, एज पर IS कोड अगर आप जो है जब भी सीमेंट पानी के साथ मिक्स होता है, चाहे वो काम कर रहे हैं आप मोर्टार बनाने के लिए, प्लास्टर, चाहे ब्रिक मशीनरी के लिए, चाहे ढलाई के लिए, तो उसका जो होता है अपना स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हाइड्रेशन रिएक्शन करता है। सीमेंट पानी मिक्स हुआ तो रिएक्शन किया, हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि भाई उस हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेट होता है, उस हीट को रिड्यूस करने के लिए पानी का सहारा लिया जाता है। अब वही पानी, अब जरा समझिएगा, तो पानी कितना दिन देना चाहिए, और अगर आप ढलाई करके छोड़ दिए, चाहे ईट जुराई चाहे प्लास्टर करके छोड़ दिए, उसे पानी नहीं दीजिए, देखिए कैसे बालू की तरह भुर भुर करने लगता है, और कंक्रीट जो है पूरा हथौड़ा मारिएगा टूट टूट के गिरने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है कि भाई पानी के तराई से क्या फायदा होता है कि भाई आपका जो है जो अब उसमें हीट और हाइड्रेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, तो इसलिए वो जो है कमजोर हो जाता है। अब पानी देते रहेंगे ना, अगर ब्रिक वर्क चाहे प्लास्टर के लिए कर रहे हैं, 7 to 10 डेज आपको पानी तराई करना है, दिन में 2 से 3 बार। और साथ ही जो है आपको जो है अगर ढलाई किए है तो 10 to 14 डेज कंटिन्यू तराई करते रहे, काम होते रहेगा, दूसरा भी उसको भी तराई करना है। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा, और इसी से आपका घर लोहे की तरह मजबूत होगा। तो दोस्तों ये था आपका 7 ऐसे पॉइंट जिसको जो है अगर घर के मालिक है ना, नजरअंदाज मत कीजिए। नजरअंदाज कौन करता पता है, ठेकेदार महाशय, और उसको लगता है भाई एक्स्ट्रा काम है, वाइब्रेटर मारना एक्स्ट्रा काम, पानी तराई के लिए एक लेबर उसी में लग जाएगा 2-3 घंटा के लिए, पूरा बिल्डिंग में तराई करेंगे।
फिर उसी तरीके से जो है आपका फिर, तो ये सब एक्स्ट्रा काम, और एल मारना में भी एक्स्ट्रा काम है, तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आपका अपना चैनल सिविल दीपक कुमार को प्यार देते रहिए, और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट वैसे होता है, जब जब सिविल दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। अब वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।